नमस्कार साथियों, मैं वर्षा कथा कहानी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज प्रेमचंद की कहानियों में कहानी शीर्षक गमी। जब मुझे कोई काम जैसे बच्चों को खिलाना, ताश खेलना, हारमोनियम बजाना, सड़क पर आने जाने वालों को देखना नहीं होता तो अखबार उलट लिया करता हूँ। अखबार में पहले उन मुकदमों की रिपोर्ट पढ़ता हूँ जिसमें किसी स्त्री की चर्चा होती है, जैसे आशनाई के या भगा ले जाने के या तलाक के या बलात्कार के। विशेषकर बलात्कार के मुकदमे में बड़े शौक से पढ़ता हूँ, तन्मय हो जाता हूँ। कल संयोग से अखबार में एक ऐसा ही मुकदमा मिल गया। मैं संभल गया, ताबेदार से चिलम भरवाई और घड़ी दो घड़ी असीम आनंद की कल्पना करके अखबार पढ़ने लगा। एकाएक किसी ने पुकारा, बाबूजी। मुझे यह मुदाखलत बेजा बुरी तो लगी, लेकिन कभी कभी इस तरह निमंत्रण भी आ जाया करते हैं। इसीलिए मैंने कमरे के बाहर आकर आदमी से पूछा, क्या काम है मुझसे, कहाँ से आया है? उस आदमी के हाथ में ना कोई निमंत्रण पत्र था, ना निमंत्रित सज्जनों की नामावली। इससे मेरा क्रोध और दहक उठा। मैंने अंग्रेजी में 2-4 गालियां दी और उसके जवाब की अपेक्षा करने लगा। आदमी ने कहा, बाबू, भगीरथ प्रसाद के घर से आया हूँ। उनके घर में गमी हो गई है। मैंने चिंतित होकर पूछा, कौन मर गया? आदमी, हजूर, यह तो कुछ मुझे मालूम नहीं, बस इतना ही कहा है कि गमी की सूचना दे आ। यह कहकर वह चलता बना और मेरे मन में भ्रांति का एक तूफान छोड़ गया। कौन मर गया? स्त्री तो बीमार न थी, न कोई बच्चा ही बीमार था, फिर मर कौन गया? अच्छा, समझ गया, स्त्री के बाल बच्चा होने वाला था, उसी में कुछ गोलमाल हो गया होगा, बेचारी मर गई होगी, घर उजड़ गया, कई छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन उन्हें पालेगा? और तो और इस जाड़े पाले में नदी जाना, और वह भी नंगे पैर, और रात को नदी में स्नान करना। उसकी मृत्यु क्या हुई? हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो हवा से जुकाम हुआ करता है, रात को नहाना तो मौत के मुंह में जाना है। इस सोच में मैं कई मिनट मूड बना खड़ा रहा। फिर घर जाकर कपड़े उतारे, धोती ली और नंगे पांव चला। भगीरथ प्रसाद के घर पहुंचा तो चिलम जल रहे थे। द्वार पर कई आदमी मेरी ही तरह धोतियां लिए तख्त पर बैठे हुए थे। मैंने पूछा, आप लोगों को तो मालूम होगा कौन मर गया? एक महाशय बोले, जी नहीं, नाई ने तो इतना ही कहा था, गमी हो गई है, शायद स्त्री का देहांत हो गया। भगीरथ लाल को बुलाना चाहिए। देर क्यों कर रहे हैं? मालूम नहीं, कफन मंगवा लिया है या नहीं? अभी तो कहीं बास फास का भी पता नहीं, सारी रात मरना है। मैंने द्वार पर जाकर पुकारा, कहाँ हो भाई? क्या हम लोग अंदर आ जाएं? चारपाई से तो उतार लिया है ना? भगीरथ प्रसाद 1 मिनट में पान और इलायची की तस्तरी लिए, फलालेन का कुर्ता पहने, पान खाते हुए बाहर निकले। बाहर बैठी हुई शोक मंडली उन्हें देखकर चकित हो गई। यह बात क्या है? न लाश, न कफन, न रोना, न पीटना, यह कैसी गमी है? आखिर मैंने डरते डरते कहा, कौन यानी किसके विषय में? यही आदमी जो आपने भेजा था। तो क्या देर है? भगीरथ ने कुर्सी पर बैठकर कहा, पहले आराम से बैठिए, पान खाइए, तब वह बात भी होगी। मैं आपका मतलब समझ गया, बात 16 आने ठीक है। तो फिर जल्दी कीजिए, रात हो गई है। कौन है? भगीरथ ने अब की गंभीर होकर कहा, वही जो सबसे प्यारा, मेरा मित्र, मेरे जीवन का आधार, मेरा सर्वस्व, मेरे बेटे से भी प्यारा, स्त्री से भी निकट, मेरे आनंद की मृत्यु हो गई। एक बालक का जन्म हुआ, पर मैं इसे आनंद का विषय नहीं समझता, शोक समझता हूँ। आप लोग जानते हैं मेरे 2 बालक मौजूद हैं, उन्हीं का पालन मैं अच्छी तरह नहीं कर सकता, दूध भी कभी नहीं पिला पा सकता। फिर इस तीसरे बालक के जन्म पर मैं आनंद कैसे मनाऊं? इसने मेरे सुख और शांति में बड़ी बाधा डाल दी। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं
कि इसके लिए दाई रख सकूं। माँ इसको खिलाए, इसका पालन करे या घर के दूसरे काम। फ़र्ज़ यह होगा कि मुझे अब सब काम छोड़ इसकी शुश्रूषा करनी पड़ेगी। 10-5 मिनट जो मनोरंजन या सैर में जाते थे, अब इसके सत्कार की भेंट होंगे। मैं इसके विपरीत समझता हूँ और इसीलिए इस जन्म को गमी कहता हूँ। आप लोगों को कष्ट हुआ, क्षमा चाहिए। आप लोग गंगा स्नान के लिए तैयार हो जाएं। चलिए मैं भी चलता हूँ। अगर शव का कंधे पर रखकर चलना ही अभीष्ट हो तो मेरे ताश और चोशर को लेते चलिए, इन्हें चिता में जला देंगे। वहाँ मैं गंगा जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करूँगा कि अब ऐसी महान मूर्खता फिर न करूँगा। हम लोगों ने खूब कह के मारे, दावत खाई और घर चले आए, पर भगीरथ प्रसाद का कथन अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें।